जय श्री राम दोस्तों। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक विदेशी ताकतें भारत की अखंडता पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही हैं। इसी क्रम में अब ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन भी कूद पड़ा है। रामनवमी पर कई राज्यों में हिंसा हुई। महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए ओआईसी ने ये बयान दिया है। The General Secretariat of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) has followed with deep concern the acts of violence and vandalism targeting Muslim community in several states in India during the Ram Navami procession, including the burning of a madrasa and its library by an extremist Hindu mob in Bihar Sharif on 31st March 2023. The OIC General Secretariat denounces such provocative acts of violence and vandalism, which are a vivid manifestation of mounting Islamophobia and systematic targeting of the Muslim community in India. The OIC General Secretariat calls upon the Indian authorities to take firm actions against the instigators and perpetrators of such acts and to ensure the safety, security, rights and dignity of the Muslim community in the country. तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि रामनवमी पर अलग अलग राज्यों में कट्टर हिंदुओं की भीड़ ने मुसलमानों पर हमला किया और ये इन कृत्यों की निंदा करते हैं जो भारत में मुस्लिम समुदाय को सिस्टमैटिक ढंग से टारगेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे देश में मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा, अधिकार और सम्मान सुरक्षित रहे। अब ओआईसी को पहले तो मेरा ये जवाब है कि तुम लोग सिर्फ मुसलमानों को ही इंसान समझते हो। तुम्हारे लिए और कोई भी धर्म का व्यक्ति इंसान है ही नहीं। वो सिर्फ एक काफिर है जिसे मारना भी तुम्हारे लिए जायज़ है। दूसरी बात यह है कि हिंसा में हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के लोगों का नुकसान हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये हम सभी चाहते हैं। अब इस पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया का उड़ता हुआ थप्पड़ अब ओआईसी को पड़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जवाब आया है, वी स्ट्रांगली कंडेम द स्टेटमेंट इश्यूड बाय ओआईसी जनरल सेक्रेटरीट रिगार्डिंग इंडिया. This is one more example of their communal mindset and anti-India agenda. OIC only does its reputation damage by being consistently manipulated by anti-India forces. तो दोस्तों ये पड़ा है OIC को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लाइंग थप्पड़। तो जीओआई ने कहा है कि हम OIC जनरल सेक्रेटरीट के बयान की निंदा करते हैं और यह एक और उदाहरण है इनके कम्युनल माइंडसेट और एंटी इंडिया एजेंडा के पार्ट होने का। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, जॉर्ज सॉरोस का इंडिया के खिलाफ बयान आता है, यूएस और जर्मनी का इंडिया में इंटरफेयर करने की कोशिश करना, ये सब अभी क्यों हो रहा है। राहुल गांधी की भी सदस्यता गई है, इस पे कई देशों के बयान आए, दिस इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया तो सबको सांप सूंघ गया। इनकी असली हिपोक्रेसी यही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और इन सभी का कारण चुनाव है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2023 में कई राज्यों में चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। इस पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग रहते हैं। इन 8 बिलियन लोगों में से केवल 30% लोग ही ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में निवास करते हैं। इन 30% लोगों में से भी आधे लोग केवल भारत में रहते हैं। तो अगर भारत का लोकतंत्र ठीक चलेगा और भारत सुपर पावर बन जाएगा तो डेमोक्रेसी के ठेकेदार बने इन बाकी देशों की तो नींदें उड़ना लाजमी है। इसीलिए ये इंडिया को रोकना चाहते हैं। अब साथियों, ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमें अपना आपा नहीं खोना है। अपने देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए हमें मिलजुल कर रहना है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। भारत अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।